की जरूरत ही नहीं पड़ी कि स्वागत कीजिए, रवि किशन हमारे बीच आ चुके हैं। लेकिन एक बार रवि जी, मैं हमेशा सबसे कहती हूं कि आप लोगों की हिम्मत है कि यहां पर तो थोड़ी सी छांव हमें मिल जा रही है, लेकिन सोचिए उस धूप में बैठ के मतलब कितना प्रेम करते होंगे, कितना स्नेह करते होंगे आपसे। इसीलिए आप सब अपने लिए तालियां, थोड़ी देर मोबाइल फोन छोड़ के। दोनों हाथ उठा के नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। श्वेता जी धन्यवाद, आपका स्वागत। और अच्छा, स्वागत आप मेरा कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपका स्वागत, हम आपके फैन हैं श्वेता जी, वैसे पूरा भारत आपका फैन है। और साहित्य आज तक को दिल से धन्यवाद कि इस भर दोपहरिया में सबको रविवार के दिन बुलाया गया। का हाल बा सब लोगन के? एकदम गर्दा उड़ा रहे हो सुने। घाम लग रहा है कि ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है, अभी थोड़ा गर्माते हैं आप लोगों को। जिंदगी झंडवा, अब केजरीवाल जी के कौन बात के घमंडवा। कितनी रैली की थी आपने वहां पे दिल्ली में? 56 रैली। 56 अब तक 56 वाला? अब 56 इंच का हमारे प्रधानमंत्री का सीना जौन बा। तो शुरू से प्लान करके नहीं 56 नहीं था नहीं या? नहीं, प्लानिंग वो 70 कॉन्स्टिट्यूएंसी था, बट आई कुड ओनली मैं 56 ही अटेंड कर पाया। आप 37 का स्कोर कार्ड है आपका, जी डिस्टिंक्शन जी जी जी, हमारे सारे स्ट्राइक रेट विधायक सब जीते श्वेता जी, और पूर्वांचली समाज और मेरे सारे फैंस और दिल्ली समस्त जितने भी हर भाषा में जो मुझे देखते हैं, मेरी सरलता वाली बातों को समझे कि प्रधानमंत्री क्यों जरूरी है, क्यों भाजपा जरूरी है दिल्ली के लिए। अच्छा, आज मुझे लग रहा है कि आपके बारे में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मैं ना बहुत आपके बारे में जानना चाहती हूँ। मतलब बचपन से लेके अभी तक बहुत सारे हीरोज को कहा गया कि मतलब बिहार से निकल कर आए, पूर्वांचल क्षेत्र से निकल कर आए, भोजपुरिया कलाकार जो रहे, एक यूपी बिहार के एक सम्मान की बात जुड़ जाती है कि कोई भी देखो भैया बिहारी ऐसे करके रिजेक्ट कर दिया जाए। भोजपुरी फिल्में, अरे ये तो बड़ा वल्गैरिटी होता है, बड़ा, बाकी किसी भाषा में वल्गैरिटी हो जाए मंजूर हो जाती है, भोजपुरी में होता है तो उसको आपको एकदम डेथ वारंट लिख दिया जाएगा आपका। पर रवि किशन लगातार काम करते रहे, नए नए कलाकार है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि बहुत बड़े कलाकार जो आज दिखते हैं वो भी आपके जूनियर, आपके सानिध्य में आए। आपने किस तरीके से वो काम अपना किया? क्या वो एक मतलब सोच समझ कर था कि मैं भोजपुरी के लिए करना चाहता हूं, या फिर एक यंग कलाकार जिसने शुरुआत की उससे होता चला गया, जब बन सका तो उसने किया? बहुत अच्छा सवाल किया श्वेता जी। जो सभी लोग मेरे सारे फैंस और पूरे भारत में जहां भी मुझे इस अद्भुत चैनल आज तक के माध्यम से सुन रहे हैं, श्वेता जी आई स्टार्टेड, मैं रामलीला में एक पुजारी का लड़का था, रामलीला में शुरुआत की, सीता जी बनता था और पिताजी बहुत मारे, नचनिया बन गए। वो एक कहानी हुई, माँ 500 रुपए दी, हम जब बंबई से जौनपुर चले गए थे। फिर अच्छा, इसको शॉर्टकट में मत सुनाइए, सबने नहीं सुनी है ये कहानी। अच्छा, हाँ। कितना लोग मेरी कहानी कितने लोग सुनना चाहते हो? हर हर महादेव सुनना चाहते, बहुत अच्छा। तो कितने साल के थे जब सीता जी का रोल करते थे? मैं 11 से 14 साल, 3 साल का ये मेरा समय रहा। उसमें हम करते थे, माँ की साड़ी ले जाते थे। फिर पिताजी को एक दिन पता चला, उन्होंने पट्टा उस वक्त चमड़े का एक बेल्ट था उनके पास, अंग्रेजों के जमाने का, उसी से मारे कि नचनिया बनेंगे। तो ये कहानी रही श्वेता जी। इसके बाद मैं बंबई गया, एक मेरा दोस्त हृदय शेट्टी जो रोहित शेट्टी के भाई हैं डायरेक्टर के, उन्होंने मुझे एक फिल्म दिलवाई पीताम्बर, वो 91 की बात है, 91 में, और मैं उस जुनून में था कि मैं भी, अजय देवगन भी उसी वक्त आए थे, अक्षय कुमार भी आए थे, शाहरुख भी शायद हाँ आ चुके थे, शाहरुख भी आ गए थे। हम लोग थे, सलमान से 87 का, सलमान हम लोग से 3 साल सीनियर था। तो हम लोग का एक लॉट आया था, विवेक मुशरान, ये वो, अरमान कोहली, उसमें मैं भी था। खैर वो फिल्म नहीं चली। फिर उसके बाद मैं स्ट्रगल करता रहा। फिर आर्मी एक फिल्म मिली शाहरुख के साथ, कुछ मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्में की मैंने। अब मुझे पैसे की भी जरूरत थी, गांव में पैसे भी भेजने थे, खेत मेरा गिरवी भी था। मैं एक पुजारी का एक पुजारी का लड़का होता है, जैसे बोलते हैं ना, गरीब ब्राह्मण का लड़का। और भाई बहन थे? हाँ हम थे, लेकिन दे वर नॉट डूइंग वेल। मैं छोटा था सबसे, लेकिन एक घर में भगवान किसी एक ही को चुनते हैं
कि तुम ही आएगा और तुम ही करेगा और तुम ही सबका शादी ब्याह भी करवाएगा और सब, वो एक के भाग्य में आता है। और हम कलाकारों में जितने भी स्टार हैं सब लोग परिवार में से कोई एक ही निकलता है और वो सबकी नैया उसको ढोनी है, क्योंकि प्रारब्ध देही है, पुराने जन्म का सब कर्जा खाए थे हमारा, तो वही सब कुछ चुका रहा था। तो आए श्वेता जी, उसके बाद मैं करता गया मिथुन के साथ फिल्में की, लेकिन स्टारडम नहीं मिल रहा था। वो तैयारी जो भूख थी, घुड़सवारी भी कर लिया, एक्शन भी कर लिया, जंप भी मार लिया, डांसर में बढ़िया था, सब कुछ था, लेकिन वो स्टारडम का जो मेरे सारे मित्र अक्षय बन गए, अजय देवगन बन गए, मेरी किस्मत में नहीं आ रहा था। मैं थक गया था, मैं भागते भागते थक गया। फिर मुझे किसी ने कहा कि यार इतने बड़े हाईवे पे दौड़ते रहोगे और ये लोग सब दौड़ ही रहे हैं, तुम बहुत पीछे रह जाओगे, और उसमें हिंदी भाषी होना, ये बहुत सारी मेरे बीच में, और ना मेरे पास फाइनेंशियली स्ट्रांग था मैं, ना मैं पेज 3 पार्टी में जाता था और मैं ना इनवाइटेड था वहां। खैर, तो मेरे साथ ये सब होता रहा। फिर किसी ने एक दिन हमको ऑफर किया कि एक भोजपुरी फिल्म कर लो, और ये 1900 तेरे नाम फिल्म आ गई थी सलमान खान के साथ, उसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नेशनल अवार्ड में भी नाम गया था, बड़ा चर्चित भी रहा मैं एक पंडित के रोल में, पुजारी के रोल में, बड़ी हिट फिल्म थी वो। लेकिन फिर भी हमको जैसा काम चाहिए था मन का नहीं मिला। मुझे लगा क्या, और भगवान देखो ये सब खेला रचा हुआ रहता, और ईश्वर ने तब प्लान कर ही लिया था कि इसको कुछ बनाना तो है। और वो एक भोजपुरी फिल्म आई तो हमने माँ को एक केयर ऑफ नंबर था, हमने गांव में फोन किया के माई, बोले का, तो बोले वो भोजपुरी पिक्चर का ऑफर आइल बा, कह नहीं का, तो बोले काहे का, तो बोला नहीं, क्यों देखा ला, तो नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, भोजपुरी सिनेमा कोई देखता नहीं था, और सुजीत कुमार जी का, इन लोगों का सबका दौर चला गया था, लास्ट कुणाल सिंह थे, उसके बाद 10-12 साल से इंडस्ट्री बंद थी, और भोजपुरी हमको भी नहीं मालूम था, क्योंकि मैं पूरा बंबई में उस वक्त, जो अब मुंबई है, मैं वहां की परवरिश मेरी पूरी हो चुकी थी। खैर, लेकिन माँ ने कहा चला क्यों नहीं देखी, तो गांव वाला देख ही लिया, मतलब गांव वाले तो कर लो, तो हमने वो फिल्म श्वेता जी की, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई, सैया हमार नाम, और वो फिल्म से शुरुआत हुई भोजपुरी इंडस्ट्री की। फिर कन्यादान की, फिर मैंने एक फिल्म की कब वही गौना हमार, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जिसकी चर्चा कभी भोजपुरी में नहीं होती, कि भोजपुरी में भी नेशनल अवार्ड हम लेके आ चुके हैं, और उदित नारायण उसके प्रोड्यूसर थे। उसके बाद मनोज तिवारी, जब हम सेटअप हो गए, फिर मनोज वगैरह इंडस्ट्री शुरू हो गई, मनोज की ससुरा बड़ा पैसा वाला आई, मेरी पंडित जी बताई नबिया कब हुई, और इंडस्ट्री ने टेक ऑफ कर लिया, और कई लोगों को रोजगार मिला। फिर हम लोग कभी पीछे पलट के नहीं देखे। उसके बाद मैं करता गया, और मैं आज आपके समक्ष ये 2 शब्द बोल पा रहा हूं इसी वजह से। आपको कब लगा कि आपको स्टारडम मिल गया है, या फिर आप जिस रास्ते पर चलना चाहते थे वहां पर आपकी पहचान मिलनी शुरू हो गई? पब्लिक एक नजर से देखती है, लेकिन आपको कब ऐसा महसूस हुआ? जब मैं बिग बॉस के घर में गया और बिग बॉस से ऑफर आया, मैं बिग बॉस में, तो हमारी पत्नी हमको जबरदस्ती अंदर उठेल दी। मैंने बोला था कि नो डोंट, नो दिस इज द शो, यू मस्ट गो। और मैं बोला पागल है, घर में कोई लॉक कर देगा हमको, मैं रोज शूटिंग कर रहा हूँ, 17 फिल्में मेरी फ्लोर पर हैं, और मैं स्टारडम की चरम सीमा पर हूँ, पैसे बरस रहे हैं मुझ पर, और उसमें तुम कह रही हो कि किसी घर में जाके लॉक हो जाओ और उन लोगों के कौन स्ट्रेंजर्स के साथ रहना है। ये नया शो आया था, फर्स्ट सीजन था, 18 ईयर्स बैक, 18 साल पहले, और अरशद वारसी इसको उस टाइम एंकर करते थे, सलमान वगैरह नहीं थे, अरशद थे। अरशद के बाद शिल्पा शेट्टी, फिर बच्चन साहब आए थे, फिर सलमान आए। खैर, तो हम गए, और वहां पर जब वो अंदर का पागलपन पूरा देश देखागा, कुछ अभी मेरे नए युवा वो लोग नहीं देख पाए, सोनी चैनल पे आता था, लेकिन मैं अलग स्वरूप में था, मैं अपने जलाल पर था। उसके बाद मैं वहां निकला जिंदगी झंड बा, हम किसी को कुछ डांटना चाहते थे तो हम नहीं डांट पाए, मतलब कुछ अपशब्द बोलने का मन था, तो मैंने जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा, और वो कल्ट बन गया पूरे देश से। देश पहले मुझे बिहार यूपी से प्यार कर, बिहार यूपी तक मेरा प्यार सीमित था, पूरा देश पूरा विश्व प्यार करने लगा। वो मेरे अल्हड़ पन्ने से, जैसा मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बातें रख देता हूँ अपनी साफ, बिगड़ सोचे समझे, जो भी दिल में आता है बोलता हूँ, और वो चीजें बड़ी। और वहां मुझे पता चला जब बाहर निकला कि मैं स्टारडम मैंने छू लिया, क्योंकि जब पूरे फैंस, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ्स, फिर मणिरत्नम की फिल्म मिली, श्याम बेनेगल जी की फिल्म मिली, फिर मैं वहां से ऊंचा जाता गया,
और वहाँ मुझे एहसास हो गया कि अब रवि किशन तुम अराइव्ड हो। चाहते थे जो जो हिसाब से ईश्वर ने तुझे तराश के भेजा था, ब्रेन, डांस, एक्टिंग, माँ भगवती सरस्वती की कृपा, अब उसका तुझे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट मिलने लगा। नहीं, आपके उस डायलॉग का एक, देखिए कई बार होता है ना कि कंट्रीब्यूशन आपको लग रहा है वो डायलॉग फेमस हुआ, लेकिन कई चीजें होती हैं कि मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए एक आम व्यक्ति जो यूपी बिहार से निकलकर किसी महानगर की तरफ जाता है, जो बिहारी एक्सेंट को भी और भोजपुरिया को बहुत कूल मान लिया गया, वो कूलनेस कोशंट जब आप लाते हैं ना तो युवाओं के लिए बड़ा आसान हो जाता है बाहर फिर। बिकॉज श्वेता जी, जब मैं बंबई में था तो लोग समझते थे भोज बिहार भी मतलब भाजी वाला, केला वाला, दूध वाला। मुझे दुख होता था उस अग्रेशन में भी। मैं चाहता था कि इस भाषा को एक सम्मान भी दूं, उसमें एक स्वैग भी लाऊं। स्वैग जो स्वैग लाना जरूरी बहुत है। जरूरी था। तो आज ये सब जितने मेरे फैंस हैं या जो नॉन भोजपुरी या नॉन बिहार यूपी के लोग हैं, वो लोग भी मुझे इसलिए लाइक करते हैं बिकॉज उनको वो स्वैग के साथ वही भाषा दिलीप कुमार साहब भी बोलते थे, अमिताभ बच्चन साहब ने भी बोला, गोविंदा भी यही भाषा बोलते रहे। लेकिन मैंने इसमें कुछ हल्का सा अपनी छौंक रवि किशन वाली डाली, स्वैग लाया, और उसमें उनको लगा कि ये तो हमारा बाहो, ये अपना आदमी बाटे। कभी डायरेक्टर सब नहीं बोलते हैं कि आप ही डायलॉग लिख दिया कीजिए फिल्मों का? जी जी जी, अक्सर मेरी, आपने बोल दिया, मेरी 95% फिल्मों में मेरी खुद की लाइनें होती हैं और मैं लिखी हुई चीजों में भी ऐड कर देता हूँ। और वो लोग कहते हैं अब आ ही गए हैं तो तो हम क्या लिखे? तो नहीं तो अलग डायलॉग राइटर का पैसा अलग से मिलता है? नहीं नहीं, कुछ पैकेज नहीं, अरे नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी फीस लेता हूँ, मस्त आनंद लेता हूँ। क्योंकि मैं आनंद लेता हूँ, मुझे लगता है मैं आनंद लूंगा तो सब लोग आनंद लेंगे। कैमरा बहुत बड़ा चोर है, तुरंत ऐसे पकड़ता है, वो आपकी आत्मा में जाता है, आपको अंदर से झांकता है। वो कपटी कलाकार भी, कोई कलाकार खाली पैसा लेने सेट पे है वो भी पकड़ लेता है, और कौन दीवाना कलाकार है, फक्कड़ है, उसको भी ये कैमरा पकड़ता है। तो कैमरे से बड़ा चोर एक बहुत सुंदर चीज है कार, इससे आप गेम खेल ही नहीं सकते हो। ये पकड़ लेता है कि ये ईमानदार था कि नहीं, ये बीवी से मार खा के आया, ये डांट खा के आया, इसको ये रात भर पार्टी किया है, इसकी आंखें। तो ये कैमरा से बड़े बड़े कलाकारों को पकड़ता है, और हम लोग जान जाते हैं कि जब पर्दे पे देखते हैं कि अभी ये क्या मूड में था जब ये परफॉर्म कर रहा था। अच्छा, कहा जाता है ना कि भोजपुरिया में जितनी शब्द होंगे उसका हिंदी में इक्विवेलेंट ही नहीं हो सकता है। एक शब्द से जाने कितनी बात आप कह सकते हैं, इसका फायदा होता है डायलॉग लिखने। बहुत होता है, देखिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे जहन में इतने शब्द टाइप भी हो रहे हैं, तो मैं उनको शांत भी कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, शांत मत कीजिए। अरे नहीं नहीं, नहीं, अरे और वो सांसद है ना, तो बहुत गरिमा का, और नहीं तो हम इन लोगों को पूरा पगला देते थोड़े देर में भी। अच्छा, इनको नहीं नहीं, एक चीज यहां पर बोलेंगे हम कि यहां पर मेरी जगह अगर योगी जी बैठे होते ना तो रवि किशन जी अलग बोल रहे होते। उतना ज्यादा हंसी मजाक मैंने न तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसी के साथ करते देखा है, चाहे ठेले पर कुछ खाने के लिए आप लोग पहुंच जाएं, चाहे वो शमशान भूमि का उद्घाटन हो जाए, लगता है फेवरेट डायलॉग हो गया है सबका, चाहे आपके घर खरीदने की बात हो जाए, तो उनके सामने आप खुलकर बोल देते हैं। आप देखिए पब्लिक आपको कह रही है कि बोले अच्छा सेंसर कर करके उन शब्दों के बारे में बोल दीजिए। नहीं, महाराज जी का प्रेम है। देखिए महाराज जी अद्भुत हैं। गोरखपुर में बहुत मेरी गोरक्षनाथ बाबा की कृपा है, महादेव की, महाराज जी का आशीर्वाद मिला, और उस गद्दी की सेवा कर रहा हूँ जिस गद्दी की वो सेवा करते थे, और वो नाथ संप्रदाय की पीठ की सीट है। तो और उनका प्रेम है वो हमसे। अब वो मुझे भी समझ में नहीं आता ये उनको प्रेम या उनका आशीर्वाद एक संत के नाते कैसे हुआ, लेकिन वो आशीर्वाद मिलता है, वो सानिध्य में सीखता हूँ, और वो बड़ा आनंद लेते हैं। वो क्या सोच के आनंद लेते हैं हमको भी नहीं पता, उनको बड़ा आनंद आता है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े संत आनंद ले रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, और मैं भी उस लीला में मैं भी रम जाता हूँ। तो एक अद्भुत सी लीला होती है जो हम दोनों को, मुझे तो नहीं पता, शायद उनको पता है कि नहीं, रचते वही हैं, मैं तो चुप बैठा रहता हूँ, वही हमको छेड़ते रहते हैं। अच्छा, शमशान भूमि वाली कहानी फिर से सुननी है सबको? अरे अरे श्वेता जी, हुआ यूं, हम गाड़ी में बैठे थे, महाराज जी आगे बैठे थे, और श्वेता जी ठंड का समय था, श्मशान
इतना ही सुंदर, कभी आप लोग आइएगा, आइएगा वह रहिए तो राजघाट है वहां, नहीं मतलब देखने आइएगा, ऐसे मत आइएगा, प्रभु जिंदा रहिए आप लोग, 200-300 साल सब जीवित रहे, ये प्रार्थना बा सबसे भगवान से। तो वहां पे श्वेता जी हुआ कि महाराज जी आगे बैठे थे, मैं गाड़ी में पीछे बैठा था और ठंड का समय था। हमको बोले सांसद जी पता है कहाँ जा रहे हैं? हम बोले हाँ महाराज जी, श्मशान बनाए हैं आप और 62 करोड़ रुपए का बनाए हैं। हम भी सोच रहे हैं कि बड़ा अद्भुत होगा, 62 करोड़ का श्मशान, हम सुने ही नहीं थे कभी। तो बोले हाँ आपको भाषण देना है। हम बोले हाँ श्मशान पे भाषण? तो महाराज जी को मालूम नहीं, मैं पीछे से मोबाइल निकाला और मैं चेक करने लगा कि श्मशान पे भाषण किसी नेताजी का, तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हम सोचे कुछ जान लेंगे श्मशान का भाषण कौन होता है, वो नहीं मिला हमको, देखे तब बोला, और फिर मतलब महाराज जी शायद मजाक कर रहे होंगे कि भाषण देना है। वहां गए तो पूरी जनता भरी हुई थी, क्योंकि आज बहुत बड़ा उद्घाटन था और वहां राप्ती माँ की एकाएकी नदी जाती है और राप्ती घाट को लोग थोड़ा वहां के लोकल लोग गंदा कर देते थे सवेरे वहां जाके। तो मुझे बोलना कुछ और था और वहीं पे घाट बना था, तो राप्ती माँ भी एकदम, माँ भी स्वच्छ रहेंगी, घाट भी रहेगा और जो श्मशान में आएगा उसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था भी थी वहां पर। बड़ा भव्य है वो, वहां पे फिल्मों की अब शूटिंग होती है, सोचिए श्मशान। हाँ मैंने ही किया शूटिंग वहां पे, बड़ा शानदार है, आपको अच्छा लगेगा, वहां आप आइए ना, मतलब देखने आइए। अरे राम। तो हम मंच पर आए और ऐसे मैं खड़ा हुआ और महाराज जी भी बैठे थे। आप लोगों ने तो विजुअल पूरी दुनिया ने, वो मिलियंस बिलियंस में जाता है, हमको हर जगह यही प्रश्न पूछते हैं हुआ क्या था। तो मैं खड़ा हुआ श्वेता जी और ऐसे देखा, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं कभी पढ़ के बोलता नहीं हूं। हम बोले कि खैर यहाँ पर जो भी यहाँ भोरे भोरे आता है ये करता है, महाराज जी बहुत सुंदर ये भव्य श्मशान बनाए हैं और ये 62 करोड़ रुपए का लगा है, और यहां जिसकी मृत्यु होगी वो सीधे, तो वह बाद में हम इतना ट्रोल भी हुए, हमको विरोधियों ने इतना चाप के ट्रोल किया। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा था कि यहाँ गंदगी राप्ती नदी पर आप लोग सवेरे ना करो, नहीं तो अच्छा नहीं, वो नर्क जाएगा। बोलना मैं ये चाह रहा था, बात निकल गई पहले वो और लोग लपक लिए इसको, वो अब लपक लिया। 2-3 साल हो गया, अभी तक हम जहां जाते हैं हर मंच पे या तो हमको कोई देख के हंसता है जोर से, या तो उसको लगता है कि अजीब पागल अवघड़ आदमी है ये। और अपने वोटर लोग जिसको वोट दिया उन्हीं लोग को ऐसा बोलता है। अब सोचिए, नहीं तो क्यों, वो तो देश की जनता पूर्वांचलिया हमके प्यार करन और लोगन के मालूम बा कि हम कैसे नहीं, वो क्षमा कह देना कि बाबा ऐसे ना बाड़ा इन फक्कड़ हन, एक बोल देना। लेकिन क्योंकि खुली किताब हूं मैं कभी किसी को, सबको मेरे बारे में सब कुछ पता, इसीलिए आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और इस वक्त हमेशा, इस वक्त सुनने भी आप लोग आए हैं और खड़े हैं। मैं आपको दिल से आप लोग के प्रणाम करब कि आप लोगों ने एक अनजान व्यक्ति को सुपरस्टार बनाया और गोरखपुर का सांसद बनाया और आज देश प्यार करता है। मैं उसके लिए आप लोगों का आजीवन ऋणी रहूंगा, जितने भी मुझे इस देश में प्यार करते हैं रवि किशन के रूप में। थैंक यू सो मच। हाँ। फिल्मी कलाकार, और वो जब एक राजनीति में आता है, फिल्मी कलाकार है वो थोड़ा सा मतलब वो स्टारडम वाली चीज रहती है, और अधिकतर आपको पता ही है कि फोटो नहीं खिंचाएंगे या कुछ भी। और जब एक पॉलिटिक्स में आप पहुंचते हैं जहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां आपको उसी जनता के बीच में जाना है। मैंने कई फिल्म स्टार, जैसे अब मान लीजिए जैसे पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे, तब मैंने देखा रोज उनके दोनों हाथ यहां से एकदम ऐसे नोचे हुए थे, और उसके बीच में आपको जाना ही है। ये राजनीति, ये सांसदी रास आ रही है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि श्वेता जी बहुत लोग पूछे का जरूरत रहे, करोड़ों रुपया कमाओ तड़ा, इतना अच्छा कमा रहे थे, क्या जरूरत थी? पहचान सब रहता ही है। हाँ, तो पहला पहचान, पुलिस, प्रोटोकॉल, बॉडीगार्ड सब मिलता, कुछ भी नहीं वहां पर। वहां सब कुछ है जो यहाँ पर है, वो सारा पावर भी है, लोग पहचान भी रहे हैं सेम लेवल पे। जैसे आप स्टार, अभी आप एंकर में आप स्टार हैं बहुत बड़ी, आपकी भी इतनी फैन फॉलोइंग, तो जैसे आज तक में सब सुपरस्टार एंकर हैं, यहाँ जी आ गए तो इन्हीं भी कम नहीं है। हाँ, तो ये आपने सही कहा कि उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए क्योंकि मेरी, जब मैं गरीब था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी कोई मदद नहीं करता था, मेरी किसी ने सुनी नहीं, वो मेरे अंदर और रह गई थी टीज कि वेन मुझे मौका मिलेगा महादेव तो मैं गरीबों की आवाज बनूंगा।
और वही मैं गोरखपुर में कर रहा हूं और वही सेवा करने और मैं आनंद लेता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोगों ने लाखों वोट देके मुझे जिताया। अभी जो झूठ की आंधी थी 24 के चुनाव में, उसमें भी मैं जीत गया, जहां बहुत मुश्किलें भी थी, बहुत सारी साजिशें भी थी, उसमें भी हम निकल गए। तो अब मुझे लगता है कि मैं इंजॉय कर रहा हूं, और मैं नहीं इंजॉय करता तो मैं 5 साल बाद चला गया होता। जैसे मेरे बहुत सारे सीनियर कलाकार मित्र भी थे जो 5 साल के बाद कभी लौटे नहीं पार्लियामेंट में। और मुझे लगता नहीं कि मुझे जम गया, और मैं भाग्यशाली भी रहा कि वहां मोदी जी मिले और यहाँ योगी जी मिले। मुझे दो लोगों के सानिध्य में बहुत सीखने, त्याग, संयम और बर्दाश्त करने की ताकत, ये सब हमको बहुत सीखने मिले। फिल्म स्टार्स के साथ होता है ना कि आप पहला चुनाव अपने चेहरे पर जीत सकते हैं, दूसरे चुनाव में आपको काम चाहिए, और इसीलिए जब तक आपको राजनीति रास नहीं आएगी आपको लोग चुनेंगे ही नहीं दूसरी बार। सनी देओल छोड़ गए पॉलिटिक्स, और काफी व्यथित होकर, हालांकि उनकी फिल्म भी चल गई उसके बाद, आप राजनीति में तब आए जब आपकी फिल्में चल रही थी। ये आपने जो कहा कि कोई मदद नहीं करता था, क्या रवि किशन ने, क्योंकि जो पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए कहा जाता है कि बड़ी लड़ाई चलती है, 36 का आंकड़ा चलता है, क्या रवि किशन ने मदद की अपने बाकी कलाकार? मेरे जितने कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री फिल्म सिटी बनाने की मेरी मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया, महाराज जी को भी दे दिया। एक फिल्म सिटी गोरखपुर में बनाऊंगा। कलाकारों के लिए मैंने वहां पर रंगमंच की स्थापना काफी की। गोरखपुर में रंगकर्मी बहुत, यहाँ कुछ गोरखपुर के भी लोग हैं, रंगकर्मी बहुत आगे आ गए। वहाँ भी फिल्म फेस्टिवल भी चल रहा है इस वक्त। बड़ी बड़ी नेशनल स्कूल ऑफ गोरखपुर को कलाकारों की नगरी अब बना दिया मैंने। जो महाराज जी ने हमको बहुत उसमें आगे भी बढ़ा। गोरखपुर महोत्सव कराता हूँ जहाँ परफॉर्मेंस होते हैं बच्चों को, कला के क्षेत्र में, वो संगीत हो, म्यूजिक हो, सिंगिंग हो, उसमें मैं अनगिनत रवि किशन ट्रेंड कर रहा हूँ अभी। जो मेरे पास गुण है वो सारी चीजें उनमें दे के जाना चाहता हूँ। जैसे फिल्म सिटी बनाएगा वहां एकेडमी खोल के भी मदद करूंगा। भोजपुरी में तो जितने 95%, 98% आप कलाकार देख रहे हैं, ये हमारी इंडस्ट्री लगाने के बाद ही आए। बहुत सारे लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च किया है अपने बैनर से भी। अब ये है कि अपनी कुछ फिल्में फिर प्रोड्यूस करूंगा, बहुत कलाकारों को काम भी दूंगा। रही बात गोरखपुर में जितनी केंद्र की योजनाएं आप श्वेता जी देख रही हैं, ये सब आप मेरे द्वारा लाएगी महाराज जी के आशीर्वाद से। वो गडकरी साहब से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, वो प्रधानमंत्री जी द्वारा वंदे भारत ट्रेन, अनगिनत जो आप बड़े बड़े काम गोरखपुर में देख रहे हैं केंद्र सरकार के, उसमें लाने का, पत्राचार करने का, वहां खड़े रहने का मंत्री जी के बाहर, उनके दरवाजे के बाहर जाके नॉक करना, मिलना, ये रोजमर्रा मेरा काम है पार्लियामेंट के दौरान। तो फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य कैसा है भोजपुरी का पोटेंशियल? अभी अब सच सुनना चाहेंगी तो अभी कोई भविष्य नहीं है। बिकॉज इनको मौका बहुत अच्छा था, मेरे जूनियर कलाकारों को, ये लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में अब भोजपुरी सिनेमा देखने को थिएटर में नहीं जाता। जो हमारी फिल्में सिल्वर जुबली चलती थी, क्योंकि अब कहानियों पे काम नहीं हो रहा है और तवज्जो नहीं दी जा रही, आपस ही में बहुत लड़ाई सब करने लगे। आपका प्लान क्या है? आपको लगता है हो सकता है अच्छा डायरेक्टर आए, अच्छी पटकथा आए, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए, अभी फिल्म छावा इतनी बड़ी हिट हुई, विकी कौशल हमारे भाई हैं छोटे, बहुत अच्छे हैं, कलाकार हैं, लेकिन वो फिल्म ने इतनी बड़ी हिट लिया और फिल्म देख के सब रो रो के निकल रहे हैं। वो इतना उसमें जुनून है, उसमें जो मृत्यु संभाजी राव, जो शिवाजी के साहब के बेटे थे, शिवाजी महाराज के, संभाजी महाराज, उनकी मृत्यु, औरंगजेब की करतूतें, वो देख के, और द वे द डायरेक्टर टेकर इज प्रोजेक्टेड, मैं देख रहा हूँ रिएक्शन सबका कि थिएटर से वैसे लापता लेडीज 5 करोड़ की फिल्म थी, पूरे विश्व में हंगामा कर लिया। एक छोटे बजट की फिल्म भोजपुरी भी कर सकती है। अभी सारे कलाकार एक साथ बैठे हम लोग बात करें, या तो एक मिल के फिल्म बनाए, या मैं कुछ अपने प्रोडक्शन से किसी की, कोई नए बच्चे की, नए लड़के की कहानी लूं और एक नेचुरल रियल कोई फिल्म छूते हुए हमारे चैती, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, या छठ माई को लेके, या भोजपुरी संस्कृति या भोजपुरी बिया को लेके कुछ एक फिल्म ऐसी, कुछ लव स्टोरी हो या कुछ बहुत टच कर जाए। क्या होता है ना कि यूपी बिहार की स्टोरी तो उठाई जाती है, स्टोरी लाइन, लेकिन वो बनती हिंदी में है, सिर्फ एक क्या उसको लोग कहते हैं बाकी मेनलैंड में बिहारी टोन। सही बात है, हाँ। सही बात है, पर वही चीज है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री से किसी दिन वैसी फिल्म निकल सकती है, आपको लगता है?
ऑफ कोर्स यस, क्यों नहीं। क्या रवि किशन उस दिशा में काम कर रहे ऑफ कोर्स यस, मुझे करना भोजपुरी ने मुझे बनाया, उसका ऋण है मुझे तो करना। मैं इस इंडस्ट्री को मरते हुए तो देख ही नहीं सकता। मैं डेफिनेटली इसके लिए करना चाहूंगा, चिंतन भी करता हूं, गुस्सा भी आता है, नाराज भी होता हूं उन लोगों पे, उनको सोचता हूं सबको फोन मिला के डांटूं भी कि क्या कर दिए तुम, क्या हम सोचे थे। दौड़ते हुए ना अपना मशाल अपने जूनियर्स को आदमी देके जाता है कि वो आगे लेके बढ़ेगा, तुम लोग क्या कर दिए, तो वो गुस्सा भी है। लेकिन मैं अब उसको करने के बजाय अपनी कोई फिल्म बना के मैं अपने सारे लोगों को काम भी दूंगा और गोरखपुर के पूर्वांचलीय बच्चों को लॉन्च भी करूंगा और वो फिल्म चलाऊंगा। तो मैं अपनी कोई फिल्म पे उसके लिए अच्छी कहानी, कोई आपके जहन में कोई कहानी होगी तो बताना, या आप लोगों के जहन में कोई कहानी आप लोग के जहन में कोई कहानी हो। हम हमारा के एगो भोजपुरी फिल्म बनाए के बा, केहू भी लड़का लड़की के पास कोई कहानी होई कृपया हमके जरूर बताइया। ईमेल कर गोरखपुर आके ईमेल कर दा ravikishan.shukla@gmail.com, हमके बता दिया, हमके एगो पिक्चर बनाए के बा, लेकिन छुए कहानी ऐसे जो ऐसा आवाज आए। कैसे कैसे आवाज आए, कैसे, हाँ अरे अपनी बायोग्राफी बनाई है कह रहे हैं। नहीं, ये बुरा बुरा आइडिया नहीं है। अरे यार, ये तो हम सोचे ही नहीं थे यार। मेरी कहानी कमाल है। सोचे एक पुजारी का लड़का, अरे बाप रे, मिट्टी के घर से यहां तक हम, हाँ 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 यार। नहीं, ये सच में बुरा आइडिया नहीं है। आप देखिए किन किन कलाकारों पर, मैं खासकर अब जैसे अब हनी सिंह की सीरीज बन गई है, पूरी डॉक्यूमेंट्री की सीरीज, वो कितना बढ़िया कमाल करती है आपका, काहे नहीं, चलिए हम ही बनाते हैं आप पर, यहीं पर हो गया था। अच्छा, हमने सोचा ही नहीं था अपने पर बायोग्राफी बन, बहुत सीख होगी बहुत सारे युवाओं को जो सुसाइड करने का मन करता है, जिन लोगों को लगता है जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, जिनको लगता है अरे राम भगवान मेरी नहीं सुनता, जिसको लगता है माँ बाप ऐसे क्यों हैं, जिसको लगता है गर्लफ्रेंड छोड़ गई तो दुनिया खत्म हो गई, पढ़ाई में मार्क्स कम आ गए तो दुनिया खत्म हो गई। रबिश, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होता। लड़ना है, धरती पर आए हो कुछ करने के लिए आए हो, मरने के लिए थोड़ी आए हो। सब लोग आए हैं यहां पर, जब मैं बन सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते। मैंने घनघोर गरीबी देखी यार, आप लोग क्या देखे हो। तनी बात पे आप लोग फंदा पे लटकने का सोचते हो, पागल जैसा आए हो। भगवान को कितना दुख, सबसे ज्यादा दुख होता है भगवान को जब आदमी आत्महत्या करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई रोता है, वो भगवान रोता है जब आप उसका बच्चा कोई आत्महत्या करता है। कि क्या भेजे थे, पूरा शरीर, पूरी आंख, पूरा दिमाग, सब कुछ दे के भेजे थे, ये जाके मर गया नीचे, बगैर कुछ किए मर गया, अनजान मौत मर गया। अरे जाने लोग अगल बगल पड़ोसियों तो जाने की मर गए हो, ऐसा मरते हो आप लोग। कभी कभी इतना दुख होता है कि आत्महत्या बच्चा कर दिया, कोटा में कर दिया, मार्क्स कम आ गए थे, दिल से हार गया था, दिल टूट गया, कर्जा लद गया। अरे देखो हमको यार, क्या नहीं हुआ हमारे साथ, क्या नहीं हम झेले। घूम फिर के उसी डायलॉग पर आ जाता आ जिंदगी झंडवा। ये ऐसा मत मरा करो यार कृपया, हाथ जोड़ते हैं, बड़ा दुखद है, बहुत दुख। माँ बाप तो दुख रोते हैं, भगवान रात भर रोते हैं कि क्या बना के पीस भेजा था, मार के लटक गया, जहर खा लिया, तब ये हो गया, ट्रेन के नीचे कट गया। रविश, छी। सही बात है। ये 8 भाषाएं बोल लेते हैं आप, 8 ना, कौन कौन सी? गुजराती, हाँ। केम छो बदा, तमिल, होलगतला योलो पुणगेरे कितला। कुछ नहीं समझ में आया किसी को। ये क्या बोला तमिल में? ये ट्रांसलेट। उलगतला योलो पुण, मतलब तुम लोग, आप लोग इतने सुंदर हो कि हम तुमको देख के पगला रहे हैं। फिर भावना रांद्री के नमस्कारम, कि मैं आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। भोजपुरी तो सबके मालूम हुआ, अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर अंग्रेजी बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। और मैंने इंग्लिश सीखी इसीलिए क्योंकि मुझे कोई काम बम्बई में नहीं देता था, तो क्योंकि मुझे लगा कि इंग्लिश बोलने से लोग काम देते हैं। और ये भारत का दर्द कहें या क्या कहें यार, इंग्लिश बोलने वाले को लोग बड़ा ध्यान से सुनता, ओ ही स्पीक्स इंग्लिश, जैसे शशि थरूर बोलते हैं,
तो सब लोग ऐसा, वैसी अंग्रेजी तो आप नहीं बोलते होंगे। नहीं, तब भी लोग ऐसा लगता, अरे वाह ये इंग्लिश बोला यार। ठीक है, आई रिस्पेक्ट कि बहुत जरूरी है काम के लिए, पढ़ें, कंप्यूटर भी जाने, लैपटॉप भी जाने, गैजेट फ्रीक रहें आप, अपग्रेडेड रहें सब, लेकिन अपन जो देसीपना है, आप लोग इसलिए मुझे सुनते हैं और आप लोग इसीलिए मैं आप लोगों को बोर कभी नहीं किया पर्दे पे, क्योंकि मैंने अपना देसी छौंक हमेशा जिंदा रखा। तो श्वेता जी, मुझे मेरी भूख ने, मेरे काम ने, मुझे पैसे की जरूरत थी, हर भाषाओं से मुलाकात करवाई, क्योंकि मुझे हर जगह जाके काम करना था, मुझे बहुत पैसे चाहिए थे, मुझे बहुत सारी चीजें अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए करनी थी, मुझे स्टैंड होना था, मुझे बंबई में एक शानदार घर चाहिए था, शानदार गाड़ी चाहिए थी, मुझे लगा मैं सुपरस्टार की तरह रहूंगा, अपने आप को मैं हाई एकदम ये रहता था कि कहीं से कोई वो पूरा माहौल बना के रहूंगा। तो एक्टिंग में भी आता था कि सुपरस्टार है तो फिर वैसे मालूम पड़ा सुपरस्टार ऑटो से उतर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। तो हम पूरा उसके लिए दिन रात और मेहनत भौकाल टाइट रखे, जरूरी है भौकाल टाइट, जो आपने शो का नाम रखा है रवि किशन भौकाल टाइट बा। तो कब कौन सी ऐसी चीज अपने माता पिता के लिए आपने की जब आपको लगा कि हाँ ये देखो? मेरी माँ के लिए मैंने जब साड़ी खरीदी, अच्छा, पहली साड़ी, उनके पास साड़ी अच्छी नहीं थी, पिता के लिए धोती, उनकी धोती फटी हुई थी, टूटी हुई साइकिल थी, उनको जहाज में बिठाया, उस मिट्टी के घर पर एक पक्का बंगला बनाया गांव में, उनको कुंभ स्नान करवाया दोनों को, पिछले बार 4 साल पहले, इस बार अब पिता नहीं है तो नहीं जा पाए, अब माँ बूढ़ी हो गई हमारी, तो उसको नहीं, अब वो कैंसर में थी, ठीक हो गई अब, लेकिन भगवान बचा लिए। खैर, ऐसी वो सारी चीजें करवाई जो पिता को लगता था मैं नालायक निकल गया हूँ बच्चा, वो बाद में एक दिन हमको रोने लगे, बोले कि तू तो बड़ा लायक बड़ा हो, और हम कहा, तो ये ऐसी बहुत सारी शादी करोड़ों फैन हो जाते हैं ना, लेकिन माता पिता अगर एक बार बोल दें हाँ, उसकी बात अलग। हाँ, बस उसके और जीवन में वो तो स्वर्ग है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो मोह माया है सब, माँ बाप पे तो सत्य है, माँ ही बाप सत्य है ना। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें की, भाइयों को 2 बड़े भाई, उनकी शादी, सारी जिम्मेदारी छोटे के रूप में मुझे वो सब काम करना पड़ा, पूरे परिवार का, एक बहुत बड़ा खानदान था और है, उसको पूरा देखना होगा ना, तो मैं जरिया बना, और जरिया मैं बना, फिर बना रहा, मैं समझ गया कि जरिया मैं ही हूं, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, जस्ट टू टेक केयर। फिर मेरे साथ अनजान लोग भी हैं, मेरा स्टाफ भी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए अब करना भी है। तो जीवन में अब जो भी भगवान महादेव जो भी देंगे, तो मुझे लगता पद भी मिला है तो करने के लिए, किसी देने के लिए, कुर्सी भी मिलती है तो आप उसमें बांटो, मदद करो, वो आपको इसीलिए वो क्षण के लिए मिली है, वो आपको रखने के लिए नहीं कि नहीं, उसमें ऐसा लगता है पाया है दो, इसको जरूरत है, सबको दो, सब लोग बम बम रहे, सब लोग प्रसन्न रहे, मस्त रहे, इसीलिए कुर्सी भगवान आपको दिए, इसीलिए पद दिए, इसीलिए हमको सुपरस्टार बनाए कि तू अपना खा लिया, जी लिया ना, तेरे पास सब हो गया, अब तू अगल बगल देख, सबको देख, तेरे साथ कौन कौन है, अंधा बन गया इसी मत चल, तो सब आंख खोल, सबको, बहुत लोग है जरूरतमंद, बहुत प्यासे लोग घूम रहे हैं, कितना प्यासा लोग यहाँ बैठा, हाथ उठाओ, प्यासा लोग कितना है, ये सब प्यासा ही है, देखो। आपसे अच्छा 4 भाषा पे रुक गए आप? नहीं, तमिल, गुजराती, गुजराती, बंगाली, बांग्ला फिल्म भी किए हमने। आप बांग्ला फिल्म किए, अभी हमको इनकी वाली मगही हमको बोलना सीखना है, हम नहीं बोलता, जाए छे आए छे वो करते हैं थोड़ा सा वो, तमिल, तेलुगु, मराठी फिल्म की मैंने, मध्यम वर्ग, बंगाली, कन्नड़ा, भोजपुरी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अच्छा, उर्दू हम नाटक करते थे, रंगमंच करते थे उर्दू में। अमीषा पटेल का पहला प्ले मेरे साथ था, उसने पहली बार एक्टिंग की शुरुआत हमारे साथ की थी, नीलाम प्ले का नाम था। और उर्दू प्ले चूंकि जुबान साफ रखने के लिए हम लोगों को पहले सिनेमा में 90s में सिखाया जाता था, उर्दू भी आप जरूर सीखें। रवि किशन का डायलॉग कौन बोल सकता है बढ़िया? और वो जिंदगी झंड बा नहीं बोलना। तकरार छिड़ल बा त तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली। यह बोल के हम पूरा दिल्ली का चुनाव जीते हुए बड़ा मेहनत किए थे। सब लोगों को मैं
नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बस मुझे इसी तरह प्यार आशीर्वाद देते रहें और मैं वादा करता हूं आप लोग को पगलाए रखूंगा जब तक जिंदा हूं।